हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के बारे में। ये बिल्कुल अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि कुछ जिलों में इंग्लिश का पेपर हो चुका है, कुछ में होना बाकी है। तो जिन जिलों में पेपर होना बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसी टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ग्रामर के किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनकी हेल्प के लिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी आपको इस पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और अगर आप दूसरे पेपर चाहते हैं और आप जिस जिले के वहाँ पे भी आपका कोई पेपर हो गया है, तो आप इस नंबर पे 8003412488 पर भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने किस प्रकार का पेपर है ये। पहले आपको एक पैसेज मिलेगा 7 नंबर का, ठीक है। आराम से इसको पढ़िएगा, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। इस प्रकार का ये पैसेज है। पैसेज के आंसर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी आपको इसमें भी अगर इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर सेकंड पैसेज मिलेगा, वो भी 7 नंबर का है, ठीक है। बड़े इजी इजी पैसेज हैं। उसके बाद में जो है वहां से शुरू होता है आपके जो रिटर्न पोर्शन है वो, ठीक है ना। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहला पूछा गया आपको कि आप ग्रेजुएट हो बीएससी विद इलेक्ट्रॉनिक्स एज द मेन सब्जेक्ट, है ना, एज द मेन सब्जेक्ट। यू फिर है यू इंटेंड टू हैव अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, राइट अ लेटर इंक्वायरी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एक कुछ कंप्यूटर साइंस करना है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो उनको लेटर लिखिए, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर हो गया जो आपको लिखना है। नहीं तो इसके और में आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, एडवर्टाइजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई आपको एक करना होता है, ठीक है ना। दूसरा है अपने, फिर फोर्थ क्वेश्चन है टास्क है आपको क्या 100 से 120 वर्ड्स में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है ना। इनमें से किसी का भी, मतलब ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनका यूज करते हुए आपको किस टॉपिक पे लिखना है, लाइसेंस इशूड, ठीक है ना। क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है ना, उसके बेस पे लिखना है, ठीक है। और फिर अपना दे रखा है write a task in 100 to 120 words giving description of an event on a e-career day in a school based on the hints given below। e-career day के ऊपर आपको इन hints का यूज करके एक आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में रहेगा आपको नेशन बिल्डिंग पे आप 120 शब्दों तक कुछ लिखिए, यूथ इन नेशन बिल्डिंग, कि भाई यूथ का क्या रोल होता है एक देश को बनाने के लिए, ठीक है। नहीं तो आपको एक स्पीच लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, कि अच्छे मैनर्स का क्या महत्व है, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू होता है सेक्शन सी, जो कि है अपना ग्रामर का पोर्शन। तो ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को, क्योंकि यही प्रश्न है ऐसी टाइप के आपसे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। टेंसेस के देखिए और ग्रामर के तो पोर्शन अपने चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहां देख सकते हैं, उनसे बाहर तो क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है ना। द प्लांट डैश ग्रो डे बाई डे, दिन ब दिन पौधा है वो बढ़ता है, ठीक है ना। तो ग्रोज, इसमें ग्रोज हो जाएगा, प्लांट सिंगुलर है ना, GROWS ग्रोज, ठीक है ना। अगला देखिए, वी डैश टू द हिल्स फॉर अ मंथ एवरी समर। एवरी प्रेजेंट सिंपल टेंस को दिखाता है कि एवरी समर हम वहां जाते हैं, तो वी प्लूरल है तो गो प्लूरल, तो इसमें गो आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आफ्टर वी डैश रिवाइज द लेसन्स वी प्लेड। ध्यान दीजिए, आफ्टर के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म आता है, और उससे पहले सेकंड फॉर्म। तो ये वर्ड इधर दे रखा है, इधर सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ हेड थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, हैड रिवाइज्ड, क्या लिखेंगे, हैड रिवाइज्ड, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही लिखना था आपको। अगला देखिए, ही डैश बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह तक वो मेरा पैसा दे देगा, तो विल पे, ठीक है ना, हो जाएगा। ही सी डैश प्ले वाइल आई वॉज स्टडिंग। ध्यान देखिए, वाइल जो वर्ड होता है ये कंटिन्यू टेंस को दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यू को शो करता है, ठीक है ना। अगर दोनों ही एक्शन लंबे हैं तो पास्ट कंटिन्यू, अगर कोई एक्शन शॉर्ट है तो उसके लिए सिंपल पास्ट होता है। तो देखो, प्ले प्ले करना और पढ़ना दोनों ही लंबे काम है, कंपैरिजन में आपस में देखा जाए तो दोनों ही काम शॉर्ट में एक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ होगा सी वॉज प्लेइंग, ठीक है ना, वॉज प्लेइंग होगा, और दूसरे में जो आपने दे रखा है, ठीक है ना, वॉज स्टडिंग, ठीक है। अगला देखिए, आपको सुटेबल डिटरमाइनर्स भरने हैं, तो क्या ऐसे लिखेंगे, देयर वॉज डैश ट्रैफिक ऑन द रोड। तो देखिए, ट्रैफिक को हम काउंट नहीं कर सकते, तो मच ट्रैफिक, ठीक है, मैनी ट्रैफिक नहीं बोलेंगे। फिर द मैन इज डैश पोस्टमैन और अ पुलिसमैन। देखिए, और आया है तो ईदर के साथ और रहता है हमेशा, ईदर और, ठीक है। नीदर के साथ हमेशा नॉर रहता है, क्या रहता है, नॉर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ईदर। डैश प्लेयर्स आर प्रेजेंट,
ठीक है ना। तो ऑल द प्लेयर्स आर प्रेजेंट, ऑल हो जाएगा, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बीन टू क्वाइट प्लेसेस, हैज़ बीन टू क्वाइट प्लेसेस अ फ्यू या फिर अ लिटिल। तो देखिए प्लेसेस को हम काउंट कर सकते हैं, तो अ लिटिल नहीं होगा, अ फ्यू होगा, ठीक है ना, अ फ्यू। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपसे पूछे गए हैं ही टेक ऑफ डैश द कोट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोट डेफिनेट है, जो उसके पहन रखा है उसकी बात हो रही है। फिर है प्रीपोजिशन भरना, तो बड़ा आसान है प्रीपोजिशन। ही स्टार्टेड डैश, देखिए एग्जैक्ट टाइम आ गया है तो हमेशा एट आता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा एट। शी वॉकड डैश द सी शोर। अब देखिए जब भी वॉक चलना, जब भी ये सी शोर समुद्र का किनारा हुआ, उसके किनारे किनारे चला जा सकता है, तो इस तरह को चलने को हम कहते हैं अलोंग। क्या कहते हैं? अलोंग, किनारे किनारे चलना। आई बॉट दिस बुक 50 रुपीज़, जब भी पैसे की बात आई और 50 रुपीज़ तो 4 आएगा इसमें, विद नहीं, 4, FOR 4 भरना है यहाँ पे आपको, ठीक है, FOR 4 फॉर 50 रुपीज़। नेक्स्ट है देयर इज अ कंप्लेंट। देखिए जब भी कंप्लेंट होता है तो कंप्लेंट एट नहीं होगा, कंप्लेंट अगेंस्ट, किसी के पर्सन के विरुद्ध करते हैं ना, तो पर्सन होता है तो अगेंस्ट करते हैं, ठीक है, कोई टॉपिक होता है तो एट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अगेंस्ट, इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अनिल इज फॉन्ड, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है, फिक्स है, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन होना किसी चीज़ का, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन होना, स्वीट्स एंड टॉफीज। अगला है मॉडल, आपको मॉडल फिल करने हैं, मॉडल भी बड़ा शानदार ढंग से अपने चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, 11th की जो प्लेलिस्ट बनी होगी उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आई डैश सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो आई कैन, ठीक है, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी एबिलिटी शो कर रहा है। इफ़ यू आर ट्राई यू डैश रीच द गोल, यदि तुम प्रयास करोगे तो यू मे रीच द गोल, ठीक है ना, ट्राई करने पे मे होता है, शुड नहीं होता है। डैश यू हेल्प मी प्लीज़, तो जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट माइट होता है, ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब बहुत ही कम चांस हो तब, लेकिन कुड आएगा यहाँ पे, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है। बी केयरफुल, ये लिस्ट वर्ड को याद कर लीजिए आप, तो ये लिस्ट जहाँ पे आपको मिलेगा आपको शुड लगाना है, बस सेंटेंस भी नहीं पढ़ना, लिस्ट देखा आपने शुड लगा दिया, ठीक है ना। बी केयरफुल लिस्ट यू शुड कैच इन्फेक्शन, ध्यान से रहो नहीं तो तुम्हें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। वी डैश सिट द हिल टॉप इन चाइल्डहुड, तो अब चाइल्डहुड पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मस्ट नहीं वुड, ठीक है ना, क्या होता है हम बचपन में व्हील टॉप पे बैठा करते थे, ठीक है ना। उसके बाद में आपके सेक्शन डी रहेगा जिसमें आपको अपने बुक का एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, फिर आपके बुक के कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देखिए। आपको 3-4 क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको एनी टू, इस 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। आप ऊपर से क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए कि उसमें से आपको कितने करने हैं, तो इन 4 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। फिर आपके नीचे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से भी आपको बड़े क्वेश्चन हमेशा और में मिलेंगे, ठीक है ना, जैसे ये करो या फिर ये करो, नहीं तो इसके बाद में भी ये और ये दोनों और में दे रखे हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ठीक है। फिर आपको बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके पैसेज में मिलेगा अपनी बुक से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फिर पोइम में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखेंगे, उसके अनुसार अपना आंसर देंगे, ठीक है। फिर पोइम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर लास्ट में आपसे एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी जो सेकंड बुक है उसमें से एमसीक्यूज में 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 1-1 मार्क्स के होते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है, तो इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी कर लेनी है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।